हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस के बारे में जो हमेशा इंग्लिश स्पीकर बोलते हैं, या कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग, बॉयज हो या गर्ल्स हो, ये सेंटेंस हमेशा ही इंग्लिश बोलते समय वो बोलता है। ये कौन सा ऐसा सेंटेंस है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है जो हमेशा इंग्लिश स्पीकर स्टेज पे, स्कूल में, कोचिंग में या कहीं भी आम बोलचाल में इसका यूज करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट्स अ क्रूशियल सेंटेंस टू स्पीक व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है जो इंग्लिश बोलते समय स्पीकर बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा ऐसा सेंटेंस है, कैसे सेंटेंस बोला जाता है, वो कौन सा सेंटेंस है जो स्पीकर बोलते हैं। सबसे पहले ध्यान में दीजिए, बैठे हैं तो कुछ सीख कर जाइए, देख रहे हैं वीडियो तो कुछ सीख कर जाइए। यहाँ से खाली जाने का जरूरत नहीं है। या जो वीडियो देख रहे हैं तो क्या भगा रहे हैं? बोले आराम से देखिए, वीडियो को आराम से देखिए कि कैसे हम पढ़ा रहे हैं, कैसे सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ने का तरीका क्या है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेन इंपॉर्टेंट है किसी टीचर से पढ़े, कोई डजेंट मैटर, लेकिन उस टीचर से पढ़े जिससे आप हमेशा समझ में आ रहा है, उस टीचर से पढ़कर। आई गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ क्रूशियल, कुछ सिग्निफिकेंट सेंटेंस के बारे में जो स्पीकर हमेशा क्या करते हैं, बोलते हैं। आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस, ऑल इज वेल दैट इन्स वेल। क्या लिखा गया है? ऑल इज वेल दैट इन्स वेल। इसका मतलब क्या होता है? अंत भला तो सब भला। जैसे आप ही ये देख रहे हैं वीडियो, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इसको कैसे मालूम हो जाएगा कि कहाँ पे इसका अप्लाई किया जाएगा, इसको कहाँ पे बोला जाएगा? ऑल इज वेल दैट इन्स वेल, इसको कहाँ पे बोला जाएगा? अंत भला तो सब भला, ये वहां पे बोला जाएगा। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आप सक्सेस हो गए, साल भर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स, 1 साल 2 साल 3 साल आपको लगा, अंत में क्या हो गए? आप सफल हो गए। फेल होते होते 10 बार फेल हुए, अंत में क्या हो गए? पास हो गए। मान लीजिए किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपका एज 5 वर्ष बच गया है, 5 वर्ष में 5 अटेम्प्ट देना है। मान लीजिए 4 अटेम्प्ट फेल हो गए, अब 5वें में पास हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल इज वेल दैट इज वेल, अंत भला तो सब भला। चलो यार, सब गलती होता जा रहा है, गलती होता जा रहा है, एक ही बार सही हो जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा? एक ही बार, एक ही साथ में सही हो जाएगा। उसे बोलते हैं ऑल इज वेल दैट इज वेल, अंत भला तो सब भला। जैसे मूवी देखते हैं तो शुरू से मतलब लास्ट से पहले तक क्या होता है? विलेन हमेशा क्या होता है? जीतते आता है। लास्ट में कौन जीतता है? हीरो जीत जाता है। तो वही हीरो बोलेगा ऑल इज वेल दैट इज वेल, अंत भला तो सब भला। ओके, नेक्स्ट। मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, आप हिंदी लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूं, आप हिंदी लिख लीजिएगा। ऑल इज वेल दैट इज वेल, अंत भला तो सब भला। नेक्स्ट, आई विल फिक्स यू इन टाइट कॉर्नर। मैं तुम्हें क्या करूंगा? फिक्स कर दूंगा। टाइट करना, खोपचे में, ध्यान रखिएगा। मैं तुम्हें कहाँ टाइट कर दूंगा? खोपचे में। आई विल फिक्स यू इन टाइट कॉर्नर, मैं तुम्हें खोपचे में क्या कर दूंगा? फिक्स कर दूंगा। एंड देन आई विल बीट यू, और फिर मारूंगा। इसका मतलब आई विल फिक्स यू इन टाइट कॉर्नर, इसका मतलब होता है मैं तुम्हें खोपचे में घुसा कर मारूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? आई विल फिक्स यू इन टाइट कॉर्नर, आई विल फिक्स यू इन टाइट कॉर्नर, इसका मतलब मैं तुम्हें खोपचे में घुसा कर मारूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, आई विल पोक योर आईज, मैं तुम्हें आंख निकाल लूंगा। आई विल पोक, पोक का मतलब निकालना, आई या भोंकना। आई विल पोक योर आईज, मैं तुम्हारा आंख निकाल कर। एंड प्ले मार्बल बॉल्स ऑन द रोड, क्या करूंगा? प्ले मार्बल बॉल ऑन द रोड।
आई पोक मीन्स आई विल पोक योर आईज एंड प्ले मार्बल बास ऑन द रोड। मैं तुम्हारा आंखियां निकाल कर रोड पे कंचा खेलूंगा। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट, व्हाट गिव्स यू राइट, तुम्हें कहने का अधिकार किसने दिया। व्हाट गिव्स यू राइट, तुम्हें कहने का अधिकार किसने दिया। तुम मेरे बीच में, हम लोगों के बीच में, तुम हम लोगों के बीच में क्यों आ रहे हो। तुम्हें कहने का अधिकार किसने दिया। अगर बोला जाएगा, मान लीजिए कि आप है, आपका फ्रेंड है, या आप है, आपकी फैमिली है, आप में झगड़ा हुआ है, कोई तीसरा आ जाए तो क्या कहोगे। व्हाट गिव्स यू राइट, तुम्हें कहने का अधिकार किसने दिया, तुम्हें बीच में आने का अधिकार किसने दिया। ये फैमिली मैटर है। जब ये फैमिली मैटर है, तुम्हें बीच में आने का अधिकार किसने दिया, तुम्हें बीच में बोलने का अधिकार किसने दिया। तो व्हाट गिव्स यू राइट, व्हाट गिव्स यू राइट, तुम्हें कहने का अधिकार किसने दिया। नेक्स्ट, गो डोंट, डोंट को डोंट बोला था। गो डोंट डिलीवर स्पीच, चल चल झाड़ मत। क्या होता है, नहीं होता है कि कोई खूब फेंकता है, क्या करता है, खूब डोमिनेंट होता है, फेंकता है। ठीक, तो गो डोंट डिलीवर स्पीच, चल चल ज्यादा झाड़ मत। क्या बोलेंगे, गो डोंट डिलीवर स्पीच, गो डोंट डिलीवर स्पीच, चल चल झाड़ मत, ज्यादा झाड़ मत। नहीं होता है कि कोई फेंकता है कि हमारा ये है, 4 चक्का है, बंगला है, गाड़ी है, इतना फ्रेंड्स है हमारे, तो क्या करता है, फेंकता है। जब वो फेंकता है तो आप क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, गो गो डोंट डिलीवर स्पीच, गो डोंट डिलीवर स्पीच, चल चल ज्यादा झाड़ मत। ओके। नेक्स्ट, यू आर नॉट अ लेस देन फूल, यू आर नॉट लेस देन अ फूल, यू आर नॉट लेस देन अ फूल, यू आर नॉट लेस देन अ फूल, तुम मूर्खों से थोड़ी कम हो। जैसे मान लीजिए कि आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड है, आप फ्रेंड मूर्ख की तरह बात कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्रेंड मूर्ख की तरह बात कर रहा है, तो यू आर नॉट लेस देन फूल, तुम मूर्ख से कम थोड़ी नहीं हो। यार मूर्ख की तरह बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या, तुम मूर्ख की तरह बात कर रहे हो, तो तुम मूर्ख से थोड़ी ही कम हो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू आर नॉट लेस देन अ फूल, तुम मूर्ख से थोड़ी ही कम हो, तुम मूर्ख ही समान हो, तुम मूर्ख से कम नहीं हो, मूर्ख ही हो। आई गेटिंग माय पॉइंट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे यू आर नॉट लेस देन अ फूल, तुम मूर्ख से थोड़ी ही कम हो। नेक्स्ट, समथिंग आर द अदर इज, समथिंग आर द अदर इज श्योर, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। मान लीजिए कोई एक लड़का है, एक लड़का है रोड पे खड़ा है, अपने गांव, गांव मान लो गांव, ठीक, गांव है, गांव, गांव के सामने रोड जा रहा है, गांव के सामने रोड जा रहा है, और रोड पे लड़का बैठा है। सुबह सुबह की बात है, रोड पे लड़का बैठा है, और गांव में क्या कर रहे हैं, क्या कर किया जा रहा है, पुलिस बहुत ही घुस रहे हैं, 2-4 गाड़ी पुलिस घुस के इंटर कर दिए गांव में। तो लड़का बोलेगा समथिंग आर द अदर इशू, कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। नहीं होता है कि अचानक कुछ लोग आ जाते हैं उसके घर में, या किसी इंसान के घर में, या किसी गांव में, इसका मतलब क्या, कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। भाई क्यों आए हैं, कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। तो यू आर नॉट लेस, सॉरी, समथिंग आर द अदर इज श्योर, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। क्या, समथिंग आर द अदर इज श्योर, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। नेक्स्ट, ऑल डिपेंड्स ऑन मनी, सब पैसे का खेल है। इन मॉडर्न टाइम यू वॉन्ट चेज गर्ल्स, लड़की के पीछे मत भागो। मॉडर्न टाइम में क्या, किसके पीछे भागो भाई, ऑल डिपेंड्स ऑन मनी, सब पैसे का खेल है, पैसे के पीछे भागो। गेटिंग माई पॉइंट। यू डोंट चेज द गर्ल्स बिकॉज देयर इज नो डेस्टिनेशन ऑफ योर फ्यूचर, आपका फ्यूचर का वो डेस्टिनेशन लक्ष्य नहीं है। यू विल हैव टू चेंज योर गोल, योर ड्रीम्स दैट यू हैव डिसाइडेड इन योर माइंड, आपको चेंज करना पड़ेगा उस लक्ष्य को, उस सपने को जो आपने अपने मन में क्या किए हैं, बैठा के रखे हैं। ओके, लिव दैट, ऑल डिपेंड्स ऑन मनी, सब पैसे का खेल है। इन मॉडर्न टाइम सब पैसे का खेल है। बोला जाएगा कि यार पैसे का खेल है, ऑल डिपेंड्स ऑन मनी, सब पैसे का खेल है, ऑल डिपेंड्स ऑन मनी, ऑल डिपेंड्स ऑन मनी, सब पैसे का खेल है। नेक्स्ट, इट वोंट बी मोडेस्ट फॉर यू टू डू सो,
आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता। जैसे मान लीजिए टीचर ही है, टीचर डांस करने लगे, टीचर डांस ही करने लगे, तो आप बोलेंगे इट वॉन्ट बी मोटिवेट फॉर यू टू डू सर, डू सो सर। क्या? इट वॉन्ट बी मोटिवेट फॉर यू टू डू सो सर। सर आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता, सर आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता। सर जी गाली देने लगे, सर जी है गाली देने लगे, गुरु जी गाली देने लगे, तो वहां पे स्टूडेंट क्या बोलेगा? इट वोंट बी मोटिवेट फॉर यू टू डू सो सर प्लीज। इसका मतलब क्या? सर आपको ऐसा बोलना, आपको ऐसा खाना, आपको ऐसा गाली देना शोभा नहीं दे रहा है या शोभा नहीं देता है। आई गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, ही वोंट बी एबल टू टच योर बॉडी। जैसे आपका दोस्त, आप चले गए कहीं, आपको कोई धमका दिया है, आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि देखो ना यार ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, वो लोग बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे वो लोग बोले, तो तुम्हारे दोस्त क्या कहेंगे? ही वॉन्ट बी एबल टू टच योर बॉडी। वो बाल भी बांका नहीं कर सकता, वो बाल भी बांका तुम्हारा नहीं कर सकता। आई गेटिंग माई पॉइंट? फर्स्ट एक बार रिवाइज करवा रहे हैं। ऑल इज वेल दैट मीन्स वेल, अंत भला तो सब भला। नेक्स्ट, आई विल फिक्स यू इन टाइट कॉर्नर, मैं तुम्हें खोपचे में घुसा कर मारूंगा। नेक्स्ट, आई विल पोक योर आईज एंड प्ले मार्बल बॉल्स ऑन द रोड, मैं तुम्हारा आंख निकाल कर रोड पे कंचे खेलूंगा। नेक्स्ट, व्हाट गिव्स यू राइट, तुम्हें कहने का अधिकार किसने दिया? बीच में आने का अधिकार किसने दिया? हम लोग के बीच में बोलने का अधिकार किसने दिया? टांग अड़ाने का अधिकार किसने दिया? तो व्हाट गिव्स यू राइट। नेक्स्ट, गो डोंट डिलीवर स्पीच, चल चल ज्यादा झाड़ मत। गो डोंट डिलीवर स्पीच, चल चल ज्यादा झाड़ मत। ओके। नेक्स्ट, यू आर नॉट लेस देन अ फूल, तुम मूर्ख से थोड़ी ही कम हो, तुम मूर्खों से थोड़ी ही कम हो। नेक्स्ट, समथिंग आर द अदर इज श्योर, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। समथिंग आर द अदर इज श्योर, कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। नेक्स्ट, ऑल डिपेंड्स ऑन मनी, सब पैसे का खेल है। ऑल डिपेंड्स ऑन मनी, सब पैसे का खेल है। नेक्स्ट, इट वॉन्ट बी मोटिवेट फॉर यू टू डू सो, आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता। इट वॉन्ट बी मोटिवेट फॉर यू टू डू सो, आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता। ओके। नेक्स्ट, he won't be able to touch your body, वह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, वह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। गेट माई पॉइंट? तो आप बोलेंगे धड़ाधड़, देखिए यू आर स्पीक, आप बोलना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो बोलना का मतलब, स्पोकन का मतलब ही बोलना होता है। तो जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे, इफ यू वॉन्ट ओपन योर माउथ, देन हाउ इट इज पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश। जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे, माउथ नहीं खोलेंगे, तो क्या ये संभव है कि बोल देंगे इंग्लिश? समझिए, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है, हिंदी नहीं पढ़ने आता है, उर्दू नहीं पढ़ने आता है, संस्कृत नहीं पढ़ने आता है, कोई भी चीज, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ने आ रहा है, इंग्लिश ही नहीं पढ़ने आ रहा है, बुक रीडिंग नहीं करने आ रहा है, तो क्या आप बुक को देखेंगे तो आएगा? नहीं ना, बुक को पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। यू विल हैव टू ट्राई योर लेवल बेस्ट, आपको एकदम से अपना बेस्ट देना पड़ेगा उस बुक को पढ़ने के लिए, तब आप सक्सेस हो सकते हैं बुक पढ़ने में। वैसे ही स्पोकन का मतलब ही बोलना होता है। तो क्या आप वर्ड मीनिंग, बहुत ही दिमाग में बहुत ही वर्ड मीनिंग है, बहुत ही वर्ड मीनिंग है, लाखों हजारों करोड़ों आपका दिमाग में वर्ड मीनिंग है, तो क्या आप वर्ड मीनिंग लेकर उसका क्या करेंगे बताइए? आप समझ में आ रहा है कि नहीं? आप जब वोकैबुलरी, यार ये बहुत ही वोकैबुलरी आपके दिमाग में है, आप बोल ही नहीं रहे हैं या आप उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या फायदा? मान लीजिए ग्रामर में आप यूज कर दे रहे हैं, कंपटीशन में आप यूज कर दे रहे हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में जाएंगे आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, तो क्या आप केवल वोकैबुलरी सोचेंगे कि हाँ ये याद है सर, इतना याद, यही कहेंगे? आपको बोलना पड़ेगा।
You will have to speak at that time in front of the interviewer. आपको उस समय बोलना पड़ेगा इंटरव्यूअर के सामने। क्यों? क्योंकि यू दे विल सिलेक्ट यू, क्योंकि वे लोग आपको सिलेक्ट करेंगे। इफ यू वोंट स्पीक, अगर आप नहीं बोलेंगे, देन हाउ इट इज पॉसिबल? फिर बताइए कैसे ये संभव है कि बोल आपको जॉब देंगे? सो स्पोकन का मतलब ही बोलना होता है। जैसे ये सेंटेंस दिए हैं तो देखिए, हर एक चीज रट्टा नहीं जाता है। इंग्लिश या कोई भी चीज में, इंग्लिश ले लो, मैथ ले लो, रीजनिंग ले लो, फिजिक्स, कोई भी चीज ले लो, हर एक चीज रट्टा नहीं जाता है। एक मिड वे से चला जाता है। एक मिड वे से कोई भी चीज, किसी भी चीज का एक मिड होता है। इस दुनिया में जो भी चीज है उसका मिड होता है, बीच होता है। तो बीच से लेकर चला जाता है। नहीं होता है कि कोई प्रॉब्लम, किसी समस्या में आप फंस गए हैं। किसी समस्या में जब आप फंस गए हैं तो उसका हल ढूंढते हैं। अपर नहीं देखते हैं, मीन्स हाईएस्ट नहीं देखते हैं, ना लोएस्ट देखते हैं, आप मिड का रास्ता खोजते हैं। तो जब मिड का रास्ता खोजते हैं तो एक बार ध्यान में ये रखिए कि जब आप इंग्लिश स्पोकन मीन्स स्पोकन बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो स्पोकन का मतलब ही बोलना होता है। तो कुछ आपको लर्न करना पड़ेगा, कुछ आपको लर्न करना पड़ेगा, कुछ आपको समझना पड़ेगा। तो बीच से चला जाता है। मान लीजिए कि ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस का एक एक वर्ड आपको याद होनी चाहिए। एक एक वर्ड। आल का मतलब क्या होता है? सब। इज का मतलब है, हो, हूँ। वेल का मतलब अच्छा, दैट का मतलब हुआ, इंड का मतलब अंत, और वेल का मतलब अच्छा। इसका मीनिंग्स मालूम होनी चाहिए, तब एक एक सेंटेंस आप बोल सकते हैं। आई गेटिंग माई पॉइंट? तो कुछ आपको थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, और बहुत से ज़्यादा थोड़ा सा ही रखना पड़ेगा, और बहुत से आपको इंग्लिश में केवल समझना ही है। किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम होता है समझना, बहुत ही लेस होता है रखना। आई गेटिंग माई पॉइंट? तो आप इसको क्या कर देंगे, थोड़ा बोलेंगे भाई। स्पोकन का मतलब ही बोलना होता है। तो क्या आप साइलेंट केवल देखेंगे तो बोलने आएगा? नहीं ना। तो वैसे ही आप बोलिए। स्पोकन का मतलब जब बोलना होता है तो आप बोलिए, रुकिए मत, पढ़िए मत। और हर एक चीज अगर स्पोकन करना है, हर एक चीज आप जानते ही हैं, बस बोलना ही नहीं जानते हैं, तो आप बोलेंगे तभी ना आएगा। आपको एक मंजिल से 2 मंजिल पे जाना है, तो सोचेंगे कि ऐसे ही चले जाए तो नहीं ना जाएंगे। उसको एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। वैसे ही आपको बोलना है तो सब चीज याद कर कर ये नहीं कि बस शांति से बैठे रहें। आपको स्टार्टिंग करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा बोलने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को? ऑल इज वेल। ऐसे नहीं, कैसे ही बोल दें, कैसे ही नहीं बोलना है। किसी भी चीज को एक अरेंजमेंट होती है, एक वेल अरेंजमेंट होती है, वेल अरेंज होती है, बोलने की तरीका होती है। तो ऐसे नहीं बोले ऑल इज वेल दैट इज वेल, ऐसे ही बोलेंगे नहीं। जैसे बोलेंगे ऑल इज वेल दैट इज वेल, ऑल इज वेल दैट इज वेल, ऑल इज वेल दैट इज वेल, ऑल इज वेल दैट इज वेल। अपने वे में, अपने तरीका में, अपने मेथड से बोलिए। आप किस वे से बोलते हैं, किस वे से आपको बोलना चाहिए, कौन सा वे आपको बेस्ट लग रहा है, उसमें आप बेस्ट कीजिए। तो ऑल इज वेल दैट इज वेल, ऑल इज वेल दैट इज वेल। आई विल फिक्स यू टाइट कॉर्नर, आई विल फिक्स यू टाइट कॉर्नर नहीं, ऐसा नहीं। आई विल को शॉर्टकट में आई बोला जाता है, तो इसको बोलेंगे आई विल फिक्स यू इन टाइट कॉर्नर। गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग? ओके, that's all for today. Thank you.